सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट हमारा पाठ है, अगला पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लखनवी अंदाज के बाद हमारा ये अंतिम पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अंतिम ही पाठ है ये हमारा, इसके बाद हमें कोई भी पाठ क्षितिज गद्य खंड में नहीं करना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लखनवी अंदाज में हमने यशपाल जी के बारे में पढ़ा था, सुना था, और आप उसके लेखक परिचय को भी सुनेंगे। और इस पाठ के जो लेखक है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था 1927 में। और इन्होंने इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और तत्पश्चात अध्यापक, उप संपादक, संपादक, सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और तत्पश्चात 1983 में अचानक से इनका निधन हो गया था। और ये जो लेखक हैं, ये लेखक होने के साथ साथ कवि भी हैं, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, ये सब हैं। और इन्होंने अपनी रचनाओं में सच का साथ दिया है, अर्थात सच देखने को मिलता है। और इनकी रचनाओं का जो मुख्य विषय है वो मध्यम वर्गीय है, जो लोग हैं उनका शोषण, कुंठाओं, उनकी जो विषमताएं हैं, जो चिंता है, मतलब मध्यम वर्गीय जो है लोग जो है इनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहे हैं। उनकी दैनिक जीवन है, उनकी जो हताशा है उनका वर्णन करना, कुंठाओं का वर्णन करना, ये उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है। और अब हम शुरू करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये पाठ, इस पाठ में क्या बताया गया है? सबसे पहला है लेखक का निराश होना। जैसे कि जब आप पाठ शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लेखक जो है वो निराश है कि एक फादर है। फादर क्या, यहाँ पर पिताजी नहीं है, यहाँ फादर है जो ईसाई धर्म के पुजारी होते हैं। ईसाई धर्म में जो चर्च में जो पूजा करने का कार्य करते हैं, जो शिक्षाएं वगैरह पढ़ते हैं, बाइबल वगैरह की शिक्षा पढ़ते हैं, ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं वो फादर के नाम से जाने जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब फादर को वो कहते हैं कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। यहाँ जहरवाद का मतलब जहर खाना नहीं है। आप सभी ध्यान से सुन लें कि लेखक स्टार्टिंग जो उसकी आरंभ है वो निराश है, वो फादर की मृत्यु से निराश है। जो ईसाई धर्म के प्रचारक है फादर, वो उनकी मृत्यु से निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि जो फादर है उनकी मृत्यु जहरवाद से हुई है। अब कई बच्चे ये समझते हैं जहरवाद का अर्थ होता है कि फादर ने जहर खा लिया था या उनको किसी ने जहर दे दिया था इत्यादि, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं है। उनकी मृत्यु गैंग्रीन नामक बीमारी से हुई थी। जहरवाद का अर्थ होता है गैंग्रीन नामक बीमारी, अर्थात कोई फोड़ा उन्हें निकल गया था जिसकी वजह से उन्हें अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी और अंत में उनकी मृत्यु उसी फोड़े की वजह से हुई थी, जिसको गैंग्रीन नामक बीमारी कहा गया है और इसी को ही जहरवाद बोला गया है। तो लेखक जो है वो निराश है क्योंकि फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई थी, अर्थात गैंग्रीन नामक बीमारी से हुई थी। और फादर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सभी के साथ गहरा संबंध था, सभी से वो प्रेम से, करुणा से मिलते थे। तो इसीलिए वो निराश थे कि जिस व्यक्ति ने सभी अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, उसको इस आखिरी जो उसका वक्त था, यानी कि जब इनका अंतिम समय आया था, उस समय देह की यातना, मतलब उन्हें बहुत असाध्य कष्ट, असहनीय कष्ट सहन करना पड़ रहा था। तो उन्हें ये कष्ट सहन क्यों करना पड़े, ऐसा सवाल वो किस ईश्वर से जाकर पूछे। अर्थात वो यहाँ पे अपनी निराशाजनक स्थिति जो है वो प्रदर्शित कर रहा है कि फादर की मृत्यु इतनी पीड़ाजनक हुई, पीड़ादायी हुई, कष्टदायी हुई, इसलिए वो निराश है कि उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद है फादर का व्यक्तित्व। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फादर के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि फादर जो है उनकी नीली आंखें हैं, सफेद चोगा डालते हैं और भूरी दाढ़ी जो है झाई मारती हुई है और उनकी आंखों में सबके लिए प्रेम और स्नेह जो है वो झलकता रहता है। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि लेखक व फादर का संबंध बहुत गहरा संबंध था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फादर का केवल लेखक के साथ ही नहीं, सभी के साथ गहरा संबंध था। तो लेखक के साथ कैसा संबंध था कि वो जब भी दिल्ली आते थे, फादर जब भी दिल्ली आते थे, चाहे उनके पास समय हो या ना हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो लेखक से मिले बिना नहीं जाते थे। और जब उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ तो उनके पुत्र के मुंह में जो पहला अन्न का दाना था, अन्नप्राशन कहते हैं जिसे, अन्नप्राशन, वो भी फादर के द्वारा ही किया गया था।
और जब भी किसी के घर कोई उत्सव होता था, कोई आयोजन होता था, तो वो बड़े भाई की तरह आशीष देते हुए नजर आते थे। पुरोहित और बड़े भाई की तरह आशीष देते हुए नजर आते थे। और परिमल, परिमल क्या एक संस्था है जिसमें लेखक जैसे लोग जो है वो गोष्ठियां करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी उपविषय को लेकर। तो परिमल में उनका जो सहयोग था वो कैसे था, हंसी मजाक का सहयोग था। हंसी मजाक करते रहते थे और बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के वो क्या करते थे, बेबाक राय देते थे। अर्थात किसी भी विषय में अगर उनसे पूछ लिया जाता था तो बिना किसी हिचक के, हिचकिचाए वो अपनी बेबाक राय जो थे वो दे देते थे। और लेखक का उनके साथ जो संबंध था वो देवदार की छाया के समान बताया गया यहाँ पर, कि जिस तरह से देवदार का पेड़ कैसा होता है, घना होता है, लंबा होता है, छायादार होता है, दूसरों को शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से जो लेखक के साथ उनका संबंध था वो भी ऐसा ही था। उनके घर परिवारों में वो आयोजनों में शामिल रहते थे, बुजुर्गों की तरह आशीर्वाद देते थे, और उनके दिल में सभी के लिए करुणा थी, ममता थी। और जब कोई उनसे बात करता था तो कर्म के संकल्प से भर जाता था। अर्थात अगर कोई निराश व्यक्ति उनके पास जाता था तो वो प्रेरणा लेकर ही वापिस आता था, अर्थात कर्म करने के लिए तत्पर वो हो जाता था। ये है लेखक और फादर का संबंध। नेक्स्ट देखेंगे फादर भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग। फादर जो थे वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग कहे गए हैं, भारतीय संस्कृति के। ऐसा क्यों? क्योंकि फादर ने अपने बीए के अंतिम वर्ष, जो अंतिम इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उनके मन में विचार आया कि उन्हें सन्यासी बनना है। सन्यासी बनने के लिए उन्होंने शर्त रखी कि वे सन्यास जब भी जहाँ सन्यास लेने के लिए, जब भी संन्यास लेने वाला व्यक्ति जब भी गुरु के पास जाता है तो उससे एक इच्छा पूछी जाती है। सन्यास लेने वाले व्यक्ति से एक इच्छा पूछी जाती है कि आपकी इच्छा क्या है। तो फादर ने क्या जताया था कि मैं सन्यासी बनने के बाद भारत जाऊंगा, कि वो रहने वाले थे बेल्जियम के रैम्स चैपल के। फादर जो थे उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष तक पढ़ाई की, बेल्जियम के रैम्स चैपल के वो रहने वाले थे। और अंतिम वर्ष में उनके मन में आया कि उन्हें सन्यासी बनना है, और उन्होंने इच्छा जताई कि सन्यासी बनने के बाद वो भारत जाएंगे, वो बेल्जियम में नहीं रहेंगे। इसलिए जब उनसे उनकी मातृभूमि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी मातृभूमि बेल्जियम के रैम्स चैपल को बताया, और उन्होंने अपने देश के बारे में पूछा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपना देश भारत देश को बताया था। अर्थात भारतीय संस्कृति से जुड़ाव होने के कारण हम कह सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और उनके परिवार के बारे में अगर जाने तो उनके परिवार में उनकी माता थी, पिता थे, 2 भाई थे और 1 बहन थी। माता की याद उन्हें सताती रहती थी, दुखी होते थे, उनकी चिंता उन्हें होती थी, और बहन की चिंता भी होती थी क्योंकि वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी और शादी थोड़ी मतलब देर से की थी उन्होंने। और उसके बाद उनके पिता जो थे वो व्यवसायी थे। उनके 1 भाई जो थे वो फादर बन चुके थे, जैसे कि हमारे ये फादर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक फादर बन चुके थे और एक अपना बिजनेस उन्होंने कर लिया था। और भारत आने के बाद वे बेल्जियम में यानी कि अपनी मातृभूमि में सिर्फ 2 या 3 बार ही उनसे मिलने के लिए गए थे। और वैसे उनकी माता की चिट्ठियां उनके पास आती रहती थी तो वो उन्हें पढ़ते थे और थोड़ा सा दुखी भी वो होते थे उनकी याद के कारण। नेक्स्ट है हमारा हिंदी से लगाव। भारतीय जो फादर थे हमारे, फादर का पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। फादर का पूरा नाम फादर कामिल बुल्के। इनका हिंदी से गहरा लगाव था, हिंदी से बहुत प्रेम करते थे वो। उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की 2 वर्ष, फिर 9-10 वर्ष आगे पढ़ाई की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एमए किया, बीए किया, कलकत्ता से बीए, इलाहाबाद से एमए इत्यादि, ये जो आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा आप वहां से देखेंगे। एमए बीए करने के बाद उन्होंने जो ब्लू बर्ड का सुप्रसिद्ध नाटक है, मातरलिंग का सुप्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड। मातरलिंग का सुप्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, उसका नील पंछी के नाम से रूपांतरण भी किया था, अर्थात हिंदी अनुवाद भी किया था। और उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया था। एक उन्होंने अपना शब्दकोश तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। और साथ में उन्होंने एक शोध कार्य भी किया था हिंदी भाषा उत्पत्ति व विकास पर।
तो इस तरह से हिंदी से लगाव उनका था कि भारत में बीए एमए करने के बाद उन्होंने नीलपंछी के नाम से रूपांतरण किया, शोध कार्य किया, और उसके बाद बाइबल का हिंदी अनुवाद किया, अपना शब्दकोश तैयार किया, और हिंदी को वो हर मंच पर, हिंदी से इतना लगाव था कि वो हिंदी को हर मंच पर राष्ट्रभाषा बनाने के तर्क देते रहते थे, अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क मतलब जिसे काटा ना जा सके, ऐसे तर्क देते थे वो। और उन्हें दुख होता था कि हिंदी बोलने वाले लोग जब हिंदी की उपेक्षा करते थे, इग्नोर करते थे, जब उन्होंने देखा कि हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और भारत के लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे अधिक दुख उस समय हुआ था। तो हिंदी के लिए क्या लगाव था, तो जब आपसे हिंदी से लगाव के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारी बातें लिखेंगे कि उन्होंने बीए की पढ़ाई की, 9-10 वर्ष पढ़ाई की, उसके बाद क्या क्या कार्य किया, ब्लू बर्ड के नीलपंछी के नाम से रूपांतरण किया, बाइबल का हिंदी अनुवाद, शब्दकोश तैयार करना, शोध कार्य करना इत्यादि ये कार्य किए, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और उसके लिए वो अकाट्य तर्क भी देते रहते थे। ये उनका हिंदी से लगाव। और अंत में हुई फादर की मृत्यु। फादर जो थे एक विदेशी व्यक्ति थे, विदेशी थे वो, भारत से बाहर से आए थे, बेल्जियम से आए थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को आपकी बुक में बताया गया कि उनके अंतिम संस्कार में जो उनका ताबूत था वो कैसे लाया गया, कहाँ से लाया गया, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे, वहां उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और फादर की जो लेखक जो थे उस समय बड़े ही मतलब उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और उन लेखक ही क्या, वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू की धाराएं जो थी वो बह रही थी। तब लेखक को ये लगता है कि वहां उस समय नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। अर्थात फादर जो थे एक विदेशी व्यक्ति थे, और विदेशी व्यक्ति का भारत के लोगों से इतना गहरा संबंध हो गया था कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग उपस्थित थे जिनकी गिनती करना असंभव था, और उन सभी की आंखों में आंसू थे। तभी वहां पर लेखक ने ये कहा है कि उन नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। अर्थात उन व्यक्ति वहां उपस्थित लोगों की गिनती करना, उनके बारे में लिखना कैसा है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। लेखक ने कुछ व्यक्तियों का नाम जो है वो लिखा है, परंतु सभी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों का नाम लिखा है। और उनका अंतिम संस्कार जो था वो पास्कल जो फादर थे उनके द्वारा किया, तोयना पास्कल जो थे उनके द्वारा किया गया था, मसीही विधि में हिंदी में किया गया था। ये भी हिंदी से लगाव में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आप देख सकते हैं कि लेखक निराश था क्योंकि फादर की मृत्यु जो थी वो जहरवाद से हुई थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया, परंतु उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु इतनी कष्टदायी हुई, तो लेखक निराश था। फादर का व्यक्तित्व देखा हमने, सफेद चोगा डालते हैं, नीली आंखें हैं, सबके लिए प्रेम है, भूरी झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी है इत्यादि। और लेखक व फादर का संबंध हमने देखा कि बहुत गहरा संबंध था उनका, आपस में मिलकर जाते थे। और जब उनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई तब भी सांत्वना भरे 2 शब्दों जो थे वो फादर के द्वारा जब बोले गए लेखक को, तो उन्होंने एक नई राह जो थी उन्हें दिखाई थी। तो ये उनका संबंध था। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग अगर हमें बताना हो तो आप ये बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने भारत आने का मन बनाया और भारत में ही सन्यासी बने रहे। एक यहाँ बात छूट गई है, वो ये कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि फादर जो थे वो कर्म से सन्यासी थे या मन से सन्यासी थे। देखो, कर्म से सन्यासी या मन से सन्यासी। और एक प्रश्न आपका अभ्यास में और भी आएगा कि परंपरागत सन्यासी से अलग थे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताना हो तो आप इसको भारत क्यों चुना, अपना देश उन्होंने भारत बताया, भारत में रहे, भारत में शिक्षा ग्रहण की, हिंदी से लगाव, तो ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हम यहाँ पर बता सकते हैं। हिंदी से लगाव हम चर्चा कर चुके हैं, और फादर की मृत्यु पर भी अनगिनत लोग वहां उपस्थित थे, इसलिए वहां पर लेखक ने बोला कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। अब हम इसका एक बार प्रश्नाभ्यास भी देख लेते हैं। लगभग प्रश्न जो है वो हमारी बुक में, हमारे इस चर्चा में आ चुके हैं, परंतु फिर भी सांकेतिक रूप में मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। जैसा कि पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों थी? तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप देवदार के पेड़ के बारे में बताएंगे कि देवदार का पेड़ कैसा होता है, लंबा घना छायादार होता है, सबको शीतलता व सुख प्रदान करने वाला होता है। और इसी तरह से फादर की उपस्थिति भी सबको सुख प्रदान करने वाली होती थी।
किसी घर में कोई आयोजन या कोई भी पर्व होता था तो वे पुरोहित या बड़े भाई की तरह आशीष देते हुए नजर आते थे। लेखक के साथ संबंध बता दो कि जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो अन्न का पहला दाना जो था वो फादर के द्वारा ही डाला गया था। तो एक बुजुर्ग की तरह आशीर्वाद देने के कारण, एक घनी छाया के समान होने के कारण इनकी तुलना जो थी देवदार की छाया से की गई थी। भारतीय फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। यह भी हमने डिस्कस किया कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे इसको दर्शाएंगे कि उन्होंने भारत को चुना, सन्यासी बनकर भारत आना चुना, उसके बाद भारत में पढ़ाई की, हिंदी भाषा से लगाव, और ये सब बातें लिखने के बाद भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए कि जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम, हिंदी से लगाव अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा दिव्य चमक, इन 4 शब्दों को डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। मानवीय क्या, इंसानियत की। फादर बुल्के में इंसानियत, मानवीयता के जो गुण थे वो कूट कूट कर भरे हुए थे और उनके दिल में सभी के लिए दया थी, करुणा थी, प्रेम था। सभी से वो बाहें खोलकर मिलते थे, मतलब किसी से निराश नहीं होते थे, वो सभी का आदर करते थे, सभी से प्रेम से मिलते थे और उनके मुख पर इन गुणों के कारण एक विशेष चमक थी, एक दिव्य चमक थी, इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है कहा गया था। नेक्स्ट है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि। परंपरागत सन्यासी, एक परंपरागत सन्यासी क्या होता है? जो एकांत में रहता है, जिसका कोई घर परिवार नहीं होता है और वो अपने धर्म को विशेष महत्व देता है, किसी और धर्म को महत्व नहीं देता है, वो अपने धर्म को विशेष महत्व देता है। परंतु फादर जो थे वो इनके उल्टे थे। कैसे उल्टे थे? कि उनका घर परिवार भी था, वो सबसे जिससे भी रिश्ता बनाते थे उससे रिश्ता अंत तक निभाते थे और वो मतलब वो खुद तो क्रिश्चियन थे लेकिन लेखक से उनका गहरा संबंध था, दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी उनका गहरा संबंध था, इसलिए वो मन से सन्यासी नहीं थे, केवल कर्म से थे। मन से सन्यासी नहीं थे वो। मन से क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सबके साथ रिश्ता निभाते थे, सबके साथ घुल मिलकर रहते थे, हंसी मजाक करते थे, तो ये मन से सन्यासी नहीं थे, केवल कर्म से थे। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना, ये अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि जब फादर की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर इतने लोग उपस्थित थे जिनकी गिनती करना और उनके बारे में लिखना नम आंखों को गिनने के बराबर है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, तो आप इसको यहाँ पर वर्णन करेंगे इसका। नेक्स्ट है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उदास शांत संगीत सुनने जैसा, कि हम कहेंगे कि फादर की मृत्यु हो गई थी तो लेखक उदास था। जिस तरह से हम जब एक शांत संगीत सुनते हैं तो दिल को सुकून और शांति की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जब लेखक फादर से मिलता था तो उसे एक सुकून, चैन और शांति की प्राप्ति होती थी। इसलिए उसने बोला है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। रचना और अभिव्यक्ति में आपका पहला प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? क्योंकि आपके विचार है, आप इसमें अपने विचार लिखेंगे, परंतु सांकेतिक रूप में बता देती हूँ कि आप सबसे पहले भारत की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ था, योग का उदय भारत में हुआ था और भारतीय संस्कृति जो है विशाल है, प्राचीन है। इन्हीं सभी विशेषताओं से प्रभावित होकर और यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान से प्रभावित होकर फादर ने भारत आने का मन बनाया होगा। नेक्स्ट है, आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये आप अपने आप ही करेंगे। और मेरा देश भारत विषय पर निबंध, इसको भी एक बार रीड कर लेंगे क्योंकि पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पत्र लिखना है, तो ये पत्र आप पढ़ लेंगे, इसकी हेडिंग क्या भूमिका दी गई है वो पढ़ने के बाद इसका पत्र भी आप लिखेंगे। और उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि पहला है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब दिल्ली आते थे। तो और से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया, तो और जो होगा वो समुच्चय बोधक होगा। नेक्स्ट है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब की से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये आपका है समुच्चय बोधक। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो इसमें क्या है? समुच्चय बोधक। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जो से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये आपका समुच्चय बोधक है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे, तो वो इसका लेकिन
लेकिन जो है इसका समुच्चय बोधक है। तो अभी हमने इसका पाठ का सार पढ़ लिया है और प्रश्न अभ्यास पर भी चर्चा कर ली है। तो ये आपको जो प्रश्न बताएंगे केवल सांकेतिक रूप में बताएंगे, आप पूरा पाठ पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद अपने प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से विस्तृत रूप में लिखेंगे। सांकेतिक रूप में नहीं लिखेंगे, विस्तृत रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।